प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। एक और बार रविवार को इस तरह से एकत्रित होने का जो तक और मौका प्रभु ने हमको दिया, छुट्टी के दिन भी आप लोग आए। कोई पहली बार आया हमारे बीच तो अपने दाहिने हाथ को ऊपर करे, हम देखना चाहेंगे आप कहाँ। और कोई? This is Dr. Badwani from Gandhidham. Yeah, okay. Welcome. आइए बाइबल उठाए, वचन की सेवकाई की ओर जा रहे हम ऐलान करें विश्वास के साथ। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौकेदार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, सुधारने के लिए, समझाने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूँगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। 2024 फर्क पड़वाने का साल। हमने ये थीम सोचा है इस साल के लिए कि किस तरह से हमारे ज़िंदगी में तो ही करेंगे ही, लेकिन हमारे चारों ओर भी, हमारे शहर में जहाँ भी हमको प्रभु ने रखा है, वहाँ पे किस तरह से हम फ़र्क पड़वाएंगे। मेक अ डिफरेंस। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि हम फ़र्क पड़वाना चाहते हैं कि मेरे रहने से फ़र्क पड़ा। किसी ने इस तरह से कहा कि यू शुड लीव अ प्लेस मोर ब्यूटिफुल एंड बेटर देन इट वॉज बिफोर बिकॉज यू आर इन इट। आप जिस किसी जगह पर भी जाओ, जब वहाँ से जाओ, उसको और सुंदर और बेहतर बना के वहाँ से निकलो, क्योंकि आप वहाँ थे। आमीन। समझ में आ रहा है? बाजू वाले को बोलो, मैं कचरा नहीं खातर हूँ। हमारी रहने की वजह से फर्क पड़ना चाहिए, और उसका एक कारण यह है कि हम एक उत्तम सृष्टि है, एक मास्टरपीस है। तो एक मास्टरपीस है, उसका मतलब है कि हमको बनाने वाले ने बहुत दिमाग लगाकर, अपना जज्बातों को लगाकर, अपने हुनर को लगाकर, उसके उद्देश्य को उसके साथ जोड़कर हमको बनाया है। हमने पिछले हफ्ते देखा एफएससी 2:10, जो हमारे पूरे साल का गाइडिंग वर्स होगा, थीम वर्स होगा, कि हम परमेश्वर द्वारा, यहोवा द्वारा बनाए गए हैं। हिंदी में लिखा है, लेकिन हम यहोवा के मास्टरपीस है। हम यीशु मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिनको करने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। कुछ बातें जो मैंने पिछले हफ्ते बताई थी, जल्दी से रिवाइज करके आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले कि आप एक मास्टरपीस हो, यानी प्रभु आपको देखकर अच्छा महसूस करता है। प्रभु आपको देखकर एक गुमान, एक गर्व महसूस करता है। और कोई आपके बारे में कुछ भी सोचता हो, आप एक मास्टरपीस हो, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आप ऐसे सोचते होंगे कि मैं और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन प्रभु आपको देख के कहता है कि आप ही लेटेस्ट और बीटा वर्जन, ट्रायल वर्जन नहीं, रिलीज वर्जन हो।
आप ही बेस्ट हो। और यीशु में तो हमको नए तरह से सृजा गया है, यानी उस हमारे बनावट में थोड़ा और बदलाव, क्योंकि पाप ने जो भी हमारे अंदर बिगाड़ कर छोड़ी, रख छोड़ी, उसको प्रभु यीशु में और सुधारा है। और इस बार तो ऐसा कर दिया है कि हम जो भी करेंगे वो भले कामों की ओर, या भला उसमें होगा, दूसरों का अच्छा होगा। भले काम का परिभाषा मैंने पिछले हफ्ते का संदेश आप सुनोगे तो उसमें कई सारी बातें बताई। उसमें एक था कि भला काम क्या होता है, व्हाट इज गुड वर्क। और भले काम के लिए तो प्रभु ने आपके लिए तैयारियां कर के रखी है, यानी आप उस जगह पर पहुंचोगे या उस राह पर निकल पड़ोगे तो उस राह पे जो भी जरूरत होगी, उस भले काम को संपूर्णता तक पहुंचाने के लिए जो भी जरूरत होगी वो प्रभु ने तैयार कर रखा है। तो ये सब पिछले हफ्ते हम देख रहे थे। आज हम देखेंगे कि अगर हमको फर्क पड़वाना है तो फिर उसका मतलब है कि जैसे हम है ऐसे नहीं चलेगा, हमको और बेहतर बनना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स द थीम। आई नो इट्स शोइंग, या इट्स शोइंग देयर। दिखते होंगे तितली जैसे, लेकिन प्रभाव हमारा उकाब जैसा होगा। ओके, आपको लगेगा कि हम हमारे ऑफिस में थोड़े से ऐसे, क्या बोल रहे हैं उसको, तितलियां क्या करती है, फड़फड़ाती है, लेकिन अनंतता की दृष्टि में हमारा फड़फड़ाना से भी उकाब के उड़ने से जो हलचल होता है, ऐसा हलचल हो जाएगा। वी विल बिकम बेटर। आज का शीर्षक वो है कि हाउ वी कैन बिकम बेटर। तो सबसे पहले तो मैं एक वर्स पढ़ना चाहता हूं, इक्लेसियास्टिस 7:10। सभा उपदेशक 7 और उसका 10। कितने लोग बेहतर बनना चाहते हैं? चाहते तो है, ठीक है ना। बनेंगे कि नहीं वो आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर है। हम यहाँ से सिर्फ आपको प्रोत्साहन दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा धक्का दे सकते हैं, लेकिन बेहतर बनना है तो आपको ही कोशिश करनी होगी। तो ओके, 7 और उसका 10, सभा उपदेशक 7 और उसका 10। यह ना कहना, सुनिए ध्यान से गौर कर कर, यह ना कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तो बीते दिन आज के दिनों से, बीते दिन कैसे उत्तम थे, क्यों उत्तम थे? द गुड ओल्ड डेज। कितने लोग याद करते गुड ओल्ड डेज? क्या दिन थे, क्या दिन थे। खासकर स्कूल वूल को याद करते तो आहा क्या दिन थे। कोई बिल भरने का नहीं, हाँ, कोई टेंशन नहीं। स्कूल के दिन तो कितने मजेदार थे, बीते दिन मजेदार थे। लेकिन सुनिए बाइबल क्या कह रहा है, वापस पढ़िए। यह ना कहना, यह ना कहना कि बीते दिन क्यों बेहतर थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमानी से नहीं पूछता। अब ये बाइबल का कहना है कि इस तरह से सवाल पूछना या इस तरह से सोचना कि बीते दिन क्यों बेहतर थे, ये मूर्खता है। तो आप सोचोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? हगाई की पुस्तक के अंदर शायद है, हमने देखा था कि जेरुब्बाबेल का मंदिर बन गया तो पूर्णी जो थे वहां पर वो सब रोने लगे। क्यों रोए पता है? याद है किसी को? नहीं याद है? क्यों याद नहीं रखते हो? आपको सारे ये बहुत सारे जो वेब सीरीज या पिक्चर के अंदर के तो डायलॉग याद रहते हैं आपको। कौन से मैच में किसने सेंचुरी मारा ये याद रहता है। जब जेरुब्बाबेल का मंदिर बना तो जो अगुए थे वो रोने लगे। वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा कि जेरुब्बाबेल का मंदिर बिल्कुल
क्या कहते हैं, एक क्विक फिक्स था, जुगाड़ था। वो रोने लगे कि सुलेमान का मंदिर कितना आलीशान था, पूरा सोने का था बोले। और वो रोने लगे कि क्या महिमा थी उस मंदिर की, और ये देखो। लेकिन हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि आने वाले मंदिर की महिमा पुराने मंदिर से और बड़ी होगी। सुना है, सुना है ऐसा? पहला सैमुएल उसका 16 और उसका 10। फर्स्ट सैमुएल 16 वर्स 1। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुनिए, ध्यान से सुनना। ये सब उन लोगों के लिए है जो ऐसे मुड़ के बैठते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या दिन थे, और एक्सीडेंट हो जाता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? गाड़ी आगे जा रही है लेकिन आप पीछे देख रहे हो। प्रभु का वचन कहता है मूर्खता है। सामुएल भी पीछे देख रहा था। यहोवा सामुएल से कहता है, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ। ओके। प्रभु ने साउल राजा को ठुकरा दिया। साउल को इतना दर्द नहीं है जितना शमूएल को है। शमूएल रो रहा है। शमूएल रो रहा है कि पूरे इज़राइल में सबके सर से एक सर ऊंचा है साउल राजा। मैंने उसका अभिषेक किया था, मैंने उसको देखा है, मैं उसका मेंटर हूं। अब तूने उसको ठुकरा दिया। रो रहा है, क्या होगा इज़राइल का? पर यहोवा कहता है कि अगर तू सोचता है कि पुराने दिन बेहतर थे तो तू मूर्ख है। उठ खड़ा हो और क्या निकाल? अपने कौन? सींग, हाँ, सिंह। सामुएल बोल रहा है कि साउल, अपने सींग में तेल भरकर चल। हाँ नहीं, साउल बोल रहा है कि सामुएल बोल रहा है कि साउल बेहतर राजा है। और यहोवा कहता है कि सिंह में तेल भर, मैं तुझे आगे लेकर जाता हूँ यशायाह के घर, जहाँ पर मैंने एक नया राजा चुना है। आगे देखते हैं। यशायाह 43, आइज़ाया 43 वर्स 19। देखो, अब सुनिए, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या है? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में जहां नदियां पानी बहाऊंगा। जहाँ निर्जल देश है वहां पर नदियां बहूंगा। हम सोच रहे हैं कि प्रभु शहर को सुधारेगा, बनाए बनाए शहर को सुधारेगा, शहरों को सुधार देगा। प्रभु बोलता है नहीं, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं निर्जल प्रदेश में जहां कुछ नहीं है, वहां मैं पानियां बहाऊंगा। क्यों मैं बता रहा हूं ये सब? मैं क्यों बता रहा हूं? हमारा अंदर एक सोच है कि जो गए वो अच्छा था, अब आगे क्या रखा है। कहीं ना कहीं एक ऐसा सोच कि आगे की और जो होने वाला है वो अब बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हाथ में जो था वो मैंने बिगाड़ दिया। मुझे प्रभु ने जो मौका दिया उसको मैंने खो दिया। प्रभु ने मुझ पर विश्वास दिखाया और उस विश्वास को मैंने तोड़ दिया। यानी अब मेरे लिए क्या जो भैया, क्या डिफरेंस करूंगा मैं? जो है हाथ में उसको ही मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या फर्क पड़वाऊंगा? कौन सा मास्टरपीस? स्टेज पे खड़े रह के बोलना आसान है भैया,
लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर आप झांक के देखोगे तो आप बोलोगे कि ये तो कोई काम का नहीं, इससे क्या होगा। ये सब आपके अंदर के सोच हो सकते हैं कि कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं ये वचन सब आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप यहोवा की दृष्टिकोण से चीजों को देखो। अगर आपका आज आपके बीते कल से बेहतर नहीं है तो उसका मतलब है कि आपके लीडर में कोई खामी है। हेलो, आप हो मेरे साथ? अगर आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर नहीं है तो आपके प्रभु में कोई मिस्टेक है, आपके कप्तान में कोई मिस्टेक है, आप जिसके पीछे हो उसमें कुछ खामी है। क्योंकि कप्तान सही होगा, लीडर सही होगा, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन छोड़िए, कप्तान सही होगा, लीडर सही होगा तो बेहतर होते ही जाएगा। ओके, डू यू बिलीव इफ द लॉर्ड इज द लीडर ऑफ योर लाइफ, इट विल ओनली बिकम बेटर विद ईच पासिंग ईयर? आमेन। अगर यहोवा आपका प्रभु है, आपका कप्तान है, आपका लीडर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका आज आपके बीते कल से बेहतर नहीं है? The Lord is always doing new things. वो हमेशा नया करता जा रहा है, वो आगे की ओर देखने वाला है। साउल ने बिगाड़ दिया तो उसने नया रास्ता तैयार कर दिया। इंसान के शहर और नगर पापों से भर गया तो उसने कहा कि मैं एक निर्जल प्रदेश में आपको नया शुरू करने जा रहा हूं। Acts 9 verse 15। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ओके, एक नया काम, एक विरोधी को यहोवा चुनता है, यीशु चुनता है। उसने जिसको चुना, उसने जब उसे पकड़वा लिया और खुद खुशी कर कर वो इस दुनिया से चला गया। हालांकि प्रेरितों ने एक 12वें अपोस्टल को चुना, लेकिन मसीह एक और को चुनता है, अ न्यू अपोस्टल, अनअपेक्षित जगह से, और कहता है कि वो अनन्यास को कहता है, तू उसके पास जा, वो अंधा बैठा है, उसके लिए प्रार्थना कर, दुआ कर कि वो देखने लगे, तो उसके पास जा। सारे यहूदी उसको ठुकरा रहे, लेकिन मैंने उसको चुना है, मैंने उसको चुना है अन्य जातियों और राजाओं के सामने खड़े रहने के लिए। जब जब हमारे कामों की वजह से, हमारे निर्णयों की वजह से चीजें बिगड़ती है, टूटती है, यहोवा हस्तक्षेप करता है और एक नया काम शुरू करता है। समथिंग बेटर, ऑलवेज समथिंग बेटर। यिर्मयाह 31 और उसका 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। एक नई वाचा बांधूंगा, जिसके बल पर आज हम खड़े हैं यहां पर। पुराने से बेहतर एक नई वाचा। See, I'm telling you something. मैं आपको एक बात बता रहा हूं। Tell somebody, आपके बाजू में जो बैठे उसको कहिए कि मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं। 2024 में ऐसा बोल रहा हूं, इलेक्शन ईयर में। अच्छे दिन आ रहे हैं। That has always been the motto of God. यहोवा का टैगलाइन हमेशा से रहा है। देखिए, आज आप जिंदा हो, आज सुबह उठकर अपने आप चलकर यहां तक पहुंचे हो, तो वो केवल इसलिए है कि आपके अच्छे दिन आगे है। आमेन। गॉड इज नॉट डन विथ यू। वो कुछ करना चाहता है। He wants to do something better.
and he will. If you look at Revelation 21:1, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा। पृथ्वी को। It's only becoming better. अच्छा होते ही जा रहा है। हमें न्यूज ये बताता है कि दुनिया की हालत बदतर होते जा रही है, लेकिन यहोवा के राज्य में सब कुछ, हालेलुया, यस हालेलुया, यहोवा के राज्य में विवेक, हाँ, आवाज ही नहीं आ रहा था। सुरेंद्र, नया होता जा रहा है। जीत, उत्तम हो रहा है। क्या हो रहा है? जीत हमारा साउथ इंडियन बनाता है, उत्तपम, डोसा, वड़ा। मैं उसको देखता हूं तो मेरे को ब्रेकफास्ट याद आता है। वी हैव टू बिकम बेटर। जो भी हम है, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, या प्रभु ने हमारे लिए जो योजना बनाई है, जो प्रभु की योजना हमारे लिए, ये सब में वी विल बिकम बेटर। बेटर एज पीपल, बेटर इन व्हाट वी डू। ओके, केवल हमें गौर यही करना है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे, कहां कर रहे, ये सब की ओर हमको गौर करते रहना है। वी हैव टू लुक इनटू इट। ओके, सो वी विल लुक एट सम थिंग्स। कुछ हमारे जीवन के कुछ एरियाज हम देखते हैं जहां पे हम बेहतर हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, फाइन, बट दैट इज राइट। ओके, कैन यू गो बैक? ओके, यस, मैं 3 बातें बताऊंगा कहां कहां पर आप बेहतर हो सकते हैं। एक तो आपकी जिंदगी में, दूसरा आपके रिश्तों में, और तीसरा प्रभु के साथ। सिंपल है। आपको भी मैं खड़ा कर दूंगा तो इतनी बातें आप बोल सकते हो। जस्ट लुक एट इट, थोड़ा सा रुक रुक के जाते हैं। सच में बेहतर बनना है तो ये 3 क्षेत्रों में आपको बेहतर होना पड़ेगा। आप आपके पॉइंट्स डाल सकते हो, मैं मेरे को जो सुझा मैं आपके सामने लाता हूं कि कैसे मुझे खुद को सुधारना होगा ताकि मैं बेहतर बनूं। कैसे मैं मेरे व्यवहार में, या मेरे दोस्ती, या मेरे रिश्तों में सुधार लाऊं ताकि मैं बेहतर बनूं। और कैसे प्रभु के साथ के रिश्ते में, वैसे तो उल्टा होना चाहिए, पहले प्रभु के साथ का रिश्ता सुधारना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा समय उसमें लेना चाहता हूं, इसलिए उसको आखिरी पॉइंट रखा है। पहले 2 को मैं जल्दी से बोलूंगा। हाउ टू बिकम बेटर इन योर लाइफ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। सिंपल, जल्दी जल्दी से बोलते जाऊंगा, मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहता। सबसे पहली बात, यू हैव टू बिकम बेटर इन योर डिसिप्लिन एंड स्केड्यूल्स। अनुशासन आपके आपके आदतों में, आपके रूटीन्स में, और आपके एक टाइम टेबल में। अगर आपको नहीं पता है कि आप कल क्या करने वाले हो, या ये हफ्ते में क्या करने वाले हो, तो आप बेहतर नहीं हो सकते हो। हाँ कि ना? काले शू करे लिया, अब काले जोईशू यार ना चले, कैसे बेहतर होंगे? हाउ विल यू बिकम बेटर? आपको पता ही नहीं है कि क्या करने वाले हो। आज शाम को 6 बजे क्या कर रहा है, कल सुबह 8 बजे क्या कर रहा है। बहुत लोगों को पता है कल सुबह 8 बजे क्या करने वाले, हम सो रहे होंगे, क्योंकि हम उठते ही 8:30 9 बजे। हेलो, अभी मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूं, लेकिन जल्दी उठ जाइए सुबह। थोड़ा ज्यादा जीने की तमन्ना है ना आपको? कितनों को है जीने की तमन्ना? बाजू वाले को कहले कि सोते सोते जी नहीं सकते। जिंदगी जागते समय दिखती है ना? तो अगर आप 10 घंटे सो जाते हो, उसका मतलब आप उस दिन सिर्फ अब 14 घंटे ही जी सकते हो।
फिर आपको जो भी करना है वो 14 घंटे में करना है, इसलिए तो बिजी हो जाता, क्योंकि हम जो 16 घंटे में कर रहे हैं वो आप 14 में 12 में कर रहे हो। आपके पास समय कम है। बाजू वाले को बोलो समय मत कम करो। प्रभु जो एक एक दिन देता है उसको आप काटो मत। नींद सो के, फिर उसके बाद रील देखते हैं। एवरेज बोलते हैं कि आज का जो टीनेजर है 7 घंटे रील देखता है। 7 घंटे यूएस में, 7 घंटे इंडिया में, पता नहीं मुझे, 5 घंटे शायद। 5 आवर्स रील, 9 आवर्स 10 आवर्स स्लीप, 15 आवर गया। नहाने धोना, खाना पीना, चलना फिरना, ये सब अगला 3-4 घंटा। अनुशासन अगर आपके टाइम टेबल में नहीं होगा, आपके जीवन शैली में नहीं होगा, तो आप बेहतर नहीं हो सकते हो। I think the AC is taking load. Okay. Just ask Kishore to be here. Okay, अनुशासन आपके आत्मिक क्षेत्रों में तो जरूर करिएगा। ओके? तो उससे क्या मेरा मतलब है? बेहतर होना है तो उसकी तरफ आऊंगा, लेकिन क्या करना है? सुधीर, क्या करना है? हाँ? मैनेजमेंट किसका? टाइम का मैनेजमेंट। और उसमें क्या करेंगे? हाँ? शेड्यूल बना के क्या करेंगे? अरे एक्शन क्या करोगे? अरे क्या आप लोग मेरे को सिर्फ वर्ब सुना रहे हो? हाँ, क्या करेंगे? मैं स्पिरिचुअल पूछ रहा हूं, मैं क्या करेंगे? हाँ, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। अरे एक्शन करेंगे, फॉलो करेंगे, ये क्या? लेकिन मेरे तो खाट में भी ये सब होता है। तो क्या कर रहे हो मुझे पता तो चले कि क्या कर रहे हो। बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो यार, ठीक है। तो ये कुछ डिसिप्लिन है, इसको मत बिगाड़िए। सेट इट अप, वो होगा तो आगे काम बनेगा। थोड़ा स्केड्यूल, चर्च वर्च में भी आने का थोड़ा स्केड्यूल बनाइए आप लोग। हमारा 9:30 9:15 का टाइम है, 9:30 तक हम थोड़ा सेटअप में कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन कोशिश करिए कि आप भी उस समय से पहले आ जाए। सो ब्रिंग सम डिसिप्लिन इनटू योर लाइफ, खासकर आपके शारीरिक उसमें। मैं आई एम नॉट गोइंग देयर। ओके, लेट मी गो अहेड। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ओह माय, it's got stuck. Okay, let me. To better in your life, you have to get better in your skills, in your intellect. आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको बेहतर होना पड़ेगा। अगर आप HR में हो, you have to be a better HR person. आप डॉक्टर हो, every year नई नई चीजें आ रही है, you become a doctor, better doctor. If you are a printer और ग्राफिक डिजाइनर, यू हैव टू बी अपडेटेड। बोले आप किस में काम कर रहे हो? कोरल 9 में। अरे भैया, दुनिया कहाँ पहुंच गया? कोरल 23 में पहुंच गया, और आप अभी भी कोरल 9 की डिजाइनिंग बना रहे हो। आपका कंप्यूटर 486 तो नहीं है ना? पेंटियम है? नहीं, आगे आ गया, आई कोर है। या तो हम अपडेट करते हैं कि नहीं हमारे सिस्टम्स को, हमारे सॉफ्टवेयर्स को? हमारे कंप्यूटर को अपडेट नहीं किया तो काम में नहीं आता है। ये फोन मेरे को पिछले 3 महीने से याद दिला रहा है, ये सिस्टम अपडेट इज अवेलेबल। मैं लेटर करता हूं क्योंकि बहुत समय लेता है वो। तो उमर अंकल, आप भी नया नया सीख सकते हो, नया स्किल सेट्स, नई चीजें, नया इंस्ट्रूमेंट, कोई नया स्किल। आज तक गाना नहीं आता तो गाना मैं सीखूंगा, कुछ नया करूंगा ना। हम हमेशा हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं और फिर हम कहते हैं कि विल बिकम बेटर। कैसे हो सकता है? हम जब तक हमारे बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकलेंगे, विल नेवर, हम नहीं बेहतर हो पाएंगे। हमें जो आता है वही करते रहेंगे तो हम कैसे बेहतर होंगे? हो सकते हैं उसमें थोड़ा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो नई नई चीजें आपको सीखते रहना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव रहने के लिए तो संसार में तो होना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन।
ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपकी जिंदगी में सुधार लाना है तो आपके पैसे के साथ का रवैया जो है शुड बिकम बेटर, क्योंकि वो डिक्टेट करता है कि आपका लाइफ किस दिशा में झुकेगा। अगर आपको पैसा मैनेज करना नहीं आता है तो वाट लग जाएगा। और यीशु जब बात कर रहा था तो उसने परमेश्वर और मामोन दोनों को आमने सामने रखा। या तो तुम खुदा की सेवा कर सकते हो या तो धन की। खुदा के सामने तो शैतान होना चाहिए ना। नहीं, शैतान के बारे में बात ही नहीं किया है। धन, प्रभु का वचन कहता है कि धन के लिए जो हमारा प्यार है वो सारे दुष्टता का जड़ है। इट इज द रूट ऑफ ऑल इविल। पैसा मैनेज करना आना चाहिए, पर पैसा मैनेज करने आए उससे पहले आपको पैसा मिल रहा है करके शुक्रगुजारी होनी चाहिए आपको। यू शुड बी हैप्पी। कितने लोगों को यहां पर हर महीने तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह सैलरी। हाथ उठाइए ना थोड़ा, ऐसा क्या है? ओके, उठा के रखिए, उठा के रखिए। आपका बॉस प्राइवेट सेक्टर में वाला होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होगा, ठीक है ना? प्रभु कहिए थैंक यू फॉर माय एम्प्लॉयर। जो भी होगा, मैं क्यों बुलवा रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि उनको हर महीने पैसा मिलेगा या नहीं। और कई लोग आशा रखकर बैठते और उनको मिलता नहीं है, लेकिन आपको मिलता है। हाँ, बॉस जब दे रहा है तब आप ये सोच रहे हो, बोले खुद तो मियामी में जाता है, हवाई में जाता है, ऑस्ट्रेलिया घूमता है और कितना कम पगार मुझे देता है। ऐसा सोच आता है, आता होगा कि खुद तो यार बड़े बंगले में रहता है और हमको कितना ऐसा पैसा। डोंट थिंक लाइक दैट। बी थैंकफुल दैट सैलरी इज कमिंग इनटू योर हैंड। बी थैंकफुल। शुरुआत वहां से होती है फाइनेंशियल स्टुवर्डशिप की। यू स्टार्ट विद थैंक यू टू गॉड फॉर दैट सैलरी दैट कम्स इन माय बैंक अकाउंट एवरी मंथ। दूसरा, अब वो आ गया है तो उसमें संतुष्टि आप कैसे जता सकते हो? केवल थैंक यू बोलकर नहीं। जितना आमदनी है उसके अंदर आपके खर्चों को संभाल कर। ओके, क्या बोलते हैं? आमदनी, अठन्नी और आधे खर्चे तो हम ही क्रिएट कर रहे। थोड़ा बहुत सरकार बड़ा बड़ा के कर रहा है महंगाई को, लेकिन वो कितना? काफी सारे जो खर्चे हम हमारे अभिलाषा, हमारी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए बढ़ा बढ़ा के हम खुद बोझ हमारे सर पे डाल रहे हैं। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि लोन जो आप लेते हो, याद रखना, वो आपके बच्चों का पैसा है जो आप उठाकर आज इस्तेमाल कर रहे हो। कभी बोलना नहीं। आप बोलोगे ऐसे कैसे? वो आपके कल का पैसा है। आपको आज कुछ हो जाएगा तो वो लोन किसको चुकाना पड़ेगा? हेलो, आप सोच रहे हो कि पैसा तो मैंने उठाया, सही तो मैंने किया, तो मेरे बच्चे कैसे आए? आप सीन में हो इसलिए आपके बच्चे नहीं आए। आप सीन से हट गए तो कोई आपके बच्चों को छोड़ेगा नहीं। याद है ना, मैंने कुछ हफ्तों पहले बोला था, एलिशा के चेले की, भविष्यवक्ताओं में से एक की पत्नी, वो आकर कहती है तेरा दास बड़ा धर्मी था लेकिन वो मर गया, अब हमारा कर्जदार मेरे बच्चों को ले जाने आया है गुलाम बनाने। एलिया का तू चेला है, तू भविष्यवक्ता है, ये सबसे लोन देने वाले को कोई मतलब नहीं, वो वसूली करेगा। सुन रहे हो?
आपका खर्चा इतना ही करिए जितना आप चबा सकते हो, जितना आप संभाल सकते हो। लोन से मुक्त जीने की आदत डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें कितनी मन की शांति है। हेलो, जिसके भी लोन चल रहे हैं उनको मालूम है कि क्या टेंशन है। बेचारे इसलिए नौकरी पे बैठे रहते, ओवर टाइम करते रहते, बॉस जो बोलता है वो सब में हाँ जी करते रहते, क्योंकि अंदर से गुस्सा तो आ रहा है, अंदर से अपना बागी चिल्ला तो रहा है, कहीं बोल तो नहीं हल्या, तो दूसरे साइड से आवाज आता है EMI, अगला EMI तेरा बाप भरेगा, चुप रहे, चुप सब। और फिर ना चर्च में आते हैं, ना कोई लाइफ में अनुशासन है, ना ठिकाना है। मैनेज योर फाइनेंसेस। प्रभु को जो देना है वो दीजिए। लास्ट वीक ऑल्सो आई रिमाइंडेड, प्रभु को जो देना है, प्रभु को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आप दिखा रहे हो प्रभु को कि जो कुछ मेरा है उसका एक भाग मैं पहले तेरे को दे रहा हूं। गिव टू गॉड, गिव टू गॉड्स पीपल, गिव टू गॉड्स वर्क। प्रभु को दीजिए। और आपका पैसे की तरह का रवैया है उसको आप परखिए, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि आपका रवैया कैसा है। Okay, let's go to the next one. So improve, become better in your life, in your personal life. 3 things I said. आपके disciplines और schedules, आपका intellect और skills, और आपका financial management. इसको सुधारिए। Okay. Next is आप बेहतर हो जाइए लोगों के साथ, कि आपके रिश्तों में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और आपको intentional होना पड़ेगा if you want to become better. सब आपके दोस्त नहीं हो सकते, सब आपके पहचान वाले हो सकते, सब आपके हमदर्द हो सकते, सब आपके हाई फाई वाले फ्रेंड्स हो सकते। लेकिन मैंने वहां पर लिखा है मिलाप का तंबू, टैबरनेकल, वो प्रभु की व्यवस्था है। एक आंगन, एक पवित्र स्थान और एक अति पवित्र। यीशु भी ऐसा ही था। 3 चेले जो उसके बहुत करीब थे, 12 चेले जो उसके करीब थे, और बाकी सब। उसमें 72 ऐसे थे जिसको उन्होंने सशक्त किया था, अभिषेक दिया था, सामर्थ दिया था, और कहा था कि जाओ सुसमाचार सुनाओ पूरे यहूदिया में और इजराइल में। वो भी उसके सेंट्रल सर्कल में नहीं थे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपके दोस्तों में इस तरह का एक विभाजन कहीं ना कहीं होना चाहिए, जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पवित्र स्थान है, जिसके सामने आप जो हो वो हो सकते हो। पूरे तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा आप वल्नरेबल किसके सामने हो? ऐसे इक्का दुक्का लोग होने चाहिए हर एक के। बोले किस पर भरोसा करें भैया, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक वादा याद कराना चाहता हूं। इफ यू गो टू प्रोवर्ब्स 18, नीति वचन 18 उसका 24। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। देखो देखो, ध्यान रखना। इसलिए हर फ्रेंड रिक्वेस्ट को फेसबुक में कर लेना, लेकिन नहीं हो सकता है। ओके, मित्रों के बढ़ाने से क्या लिखा है? नाश होता है। नाश होता है। ओके, फिर आगे क्या लिखा है? परंतु ऐसा मित्र होता है, परंतु ऐसा एक मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। जो भाई से अधिक मिला रहता है। क्या लिखा है? ऐसा एक मित्र क्या है? परंतु ऐसा मित्र होता है जो बस ये पूरा सेंटेंस मत, मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दो। ऐसा एक मित्र क्या होता है? हाँ, ऐसा एक मित्र, बाजू वाले को बोलिए, ऐसा एक मित्र होता है। एक एश्योरेंस है। जैसे हमको कॉन्फिडेंस होता है ना कि कोई तो होगी जिसको प्रभु ने मेरे कुछ सालों बाद बनाया, वो राह देख रही है,
वो कहीं ना कहीं बड़ी हो रही है, सही वक्त पे मुझे मिलेगी और मेरा शादी था ना, ऐसा कुछ तो था, ऐसा तब तो जाके आपने शादी किया। आप एक बात सुनिए, जैसे आपके लिए कोई ऐसा पार्टनर प्रभु तैयार करता है, या ठीक उसी तरह आपके लिए एक दोस्त भी प्रभु तैयार करता है। देयर इज अ फ्रेंड। जैसे पति और पत्नी को ढूंढने में पसीना छूट जाता है, ऐसे ही कभी कभी उस दोस्त को ढूंढते ढूंढते पसीना छूट जाएगा, लेकिन वो है, इज देयर। तो मेरा बड़े बचपन से एक प्रार्थना हुआ करता था, बोले प्रभु मुझे अच्छे दोस्त देना जिसके साथ मैं चल सकूं। मैंने देखा बाइबल में कि सब जहां दोस्त होते हैं वहां पर काम ज्यादा होता है, वहां पर प्रभु में भी दृढ़ ज्यादा हो सकते हैं, वहां पे और मजबूत हो सकते हैं। जॉइन मी विथ फ्रेंड्स हु हैव अ हार्ट लाइक माइन, मेरे जैसा दिल, मेरा जैसा पैशन। और आप देखते हो ना, प्रभु ने जोड़ा कि नहीं? प्रभु ने जोड़ा। और आज इसलिए आज ग्रेस फेलोशिप या जो भी है, या इसके द्वारा हम जो कुछ भी करते, केवल इसलिए कि प्रभु मुझे उन दोस्तों के साथ जोड़ा। आज भी जुड़ा, आज भी झगड़ते बहुत हैं हम। अभी लास्ट वीक भी हम रात को 2:30 बजे तक लीडरशिप में झगड़ रहे थे, एक दूसरे से नहीं, मुद्दों पे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट में सब माफी मांगे, गले लगे, हुआ ऐसा। लेकिन वो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो भाई से भी ज्यादा करीब। हालेलुया, देयर इज अ फ्रेंड। तो ऐसे दोस्तों को आप ढूंढिए जिसके सामने आप वल्नरेबल हो सकते हो, जिसके सामने आप आपका दिल खोलकर बता सकते हो। उल्टा नहीं करने का। अति पवित्र स्थान में जो आ सकते हैं उनको ही लाने का, आंगन वालों को वहां नहीं लाने का। कुछ लोग हैं जो हर गरम चाय के साथ साथ दिल खोलते हैं। सुन रहे हो? जहां जहां किटली पे जहां जहां जो दोस्त मिल गया, चाय अंदर गया એટલે દિલની વાતો બહાર આવશે। खोटी बात છે। आप बहुत चोट खाओगे। आप आपका दिल बार बार ऐसे खोलते रहोगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट, या आपको जो कद्र चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबके सामने दिल मत खोलिए। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आप घूमते फिरते, हाइपर पिक्चर देखो, खाना खाने जाओ, घूमो फिरो, सब सही है। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जिसके साथ मिलकर आप योजनाएं बनाते हो, आप काम करते हो। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जिसके सामने आप दिल खोलते हो। फाइंड देम। ठीक है? सो वर्क, आपको बेहतर होना है तो फाइंड और रीडिफाइन योर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, सेकेंड, जैसे दोस्त देता है प्रभु, वैसे ही आपको कुछ अगुए भी देता है। अच्छा, अगुओं का रोल हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ सीजन के लिए आते हैं, आपके जीवन में बोल के वो आगे निकल जाते हैं। ऐसा कोई अगुआ नहीं होगा जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा। यीशु भी 3.5 साल ही रहा, फिर पवित्र आत्मा को सौंप के वो आगे निकल गया। कुछ ऐसा ही अगुए आपके जीवन में सीजन्स के लिए आते हैं। तो आप पहचानिए कि कौन है वो जो मेरे जीवन में बोलता है और मुझे दृढ़ करता है। कौन है वो? उनका सम्मान करिए, उनकी बातें सुनिए। अगर वो बोल रहे हैं तो कई बार हम इंटरनेट युग वालों का ऐसा है कि भाई हमको ज़्यादा पता है, क्योंकि हमको ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, हम ज़्यादा रील देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ अनुभव और अभिषेक सिखा सकती है। तो ऐसे लोग हैं अगर, तो उनका सम्मान करिए, उनका सुनिए। और उसी समय आप ऐसे लोगों को भी ढूंढिए
जिसके लाइफ में आप खुद एक लीडर हो, आप एक मेंटर हो। बेहतर बनना है तो सिखाओ। यस, बेहतर बनना है तो सिखाओ। आप सिर्फ ऐसे सीखते रहोगे तो आप बेहतर नहीं होंगे। आप सिखाओगे तब बेहतर बनोगे। किसी को समझाओ, किसी को बिठा के समझाओ। तो मैं बीच में बोला कई सारे लोगों को कि आप चर्च में ढूंढिए ना किसी को, फाइंड समबडी इन द चर्च जिसके साथ आप थोड़े महीने चल सकते हो। उसके साथ बैठो ना, इन्वेस्ट करो उसके लाइफ में। वो नया है तो उसको बताओ कि बाइबल क्या कहता है, आपका अनुभव क्या है। आप कोई पोर्शन लीजिए, उसके साथ डिस्कस करिए। अरे वो तो बढ़ेगा, उससे ज्यादा आप बढ़ोगे। यू विल ग्रो। इंटेंशनल नहीं होंगे तो बेटर नहीं होंगे, ठीक है ना। ये सब मेहनत कौन करे? ये सब मेहनत अपने तो काम थी जो ऊंचा नहीं आता। बेटर होना है तो करना पड़ेगा। प्रभु तो नई चीजें कर रहा है, प्रभु तो नई चीजें उठा उठा के लेके जा रहा है। आपका जिम्मेदारी है कि उसके काम में आप जुड़ रहे हो या नहीं। आप नहीं जुड़े तो काम तो होते रहेगा, बेहतर चीजें तो होती रहेगी। ओके, विथ पीपल वन मोर थिंग। तो एक तो कि आप आपके फ्रेंड्स, योर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, उस पर काम करिए। दूसरा कि आप आपके लीडर्स को, या आप खुद अगर आप लीडर हो तो उस पर गौर करिए। तीसरा, जो रिश्ते एक समय में अच्छे थे लेकिन अब टूट गए हैं, उसको सुधारिए। अब ये मुश्किल है कई लोगों के लिए, पर ये इसलिए कि अगर समझो एक समय पे अच्छे थे और अब टूटे हुए हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि कुछ अनबन हुआ होगा, कुछ बोला बोली हुई होगी, कुछ गैर समझ हुई होगी, और इस हद तक कि अभी आप उससे बात नहीं कर रहे हो। है ऐसे? कोई ऐसा हिम्मत वाला बोल सकता है हाँ ऐसे है रिश्ते जिसके साथ अभी हम बात नहीं करते? लेकिन मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा, एक फोटो देखा मैंने जिसमें एक आदमी बहुत बड़ा बोझ लेके जा रहा है। उसके सर पे कुछ है, उसके दोनों हाथ में कुछ है, खभे से उसने बोझ लटकाया हुआ है और ऐसे ऐसे बहुत मुश्किल से चल के जा रहा है। लेकिन उसके नीचे लिखा है, सबसे भारी बोझ होता है कड़वापन या किसी को माफ ना करना। उससे भारी बोझ आप उस व्यक्ति को आपके साथ लेके घूम रहे हो और आपको पता भी नहीं। दैट इज द वर्स्ट लोड। तो बेहतर होना है तो वो व्यक्ति कभी ना कभी तो आपके जीवन में अच्छा था, बड़ापन दिखाइए, उस रिश्ते को सुधारिए। ये नहीं बोल रहा हूं कि कल से गोलगप्पे रोज खाइए, पर उस रिश्ते में एक सुलह लेकर आइए, एक हीलिंग लेकर आइए। उससे क्या है, आपके दिल में जो बड़ा बोझ लेके आप घूमते हो, जो कड़वाहट लेके घूमते हो ना, वहीं आप फेंक दोगे। यू विल बिकम बेटर। आप बेहतर हो जाओगे, उसकी नजर में भी आप बेहतर हो जाओगे। कुछ रिश्ते इसलिए टूट गए क्योंकि वो लोग दूर चले गए। अभी वो कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, टाइम जोन डिफरेंस है सर, मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु उनको आपके जीवन में लेके आया है। समटाइम्स दे कैन बी अ वेरी गुड रीजन टू बी इन टच। ओके, 3 बातें जो मैंने कही, हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप्स विद पीपल बेटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा समय ज्यादा मैं यहां पर स्पेंड करना चाहता हूं कि आपको बेहतर होना है तो इसको सुधारना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। प्रभु के साथ कि आपके रिश्ते में आप बेहतर नहीं होते हो तो आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी दिमाग लगा दो, आप बेहतर नहीं हो पाओगे। तो प्रभु के साथ के रिश्ते को सबसे अहमियत ज्यादा देनी है। और इसके लिए आपको सच में ये बाइबल जब बैठ के आप पढ़ते हो तो आपको वो पूछना पड़ेगा कि प्रभु तू क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। मैं ला नहीं पाया, लेकिन मैं
शायद कोई एक फिजिक्स का टेक्स्ट बुक लेके आ सकता था और मैं शायद ब्लेसन को बोलता, ब्लेसन आजा आगे, और चैप्टर नंबर 3 का पहला पैराग्राफ पढ़। वो पढ़ता क्योंकि उसको इंग्लिश आता है और वो पढ़ सकता है, वो पढ़ता, लेकिन शायद उसके समझ में नहीं आता। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, मैं MBBS का एनाटॉमी का टेक्स्ट बुक पढ़ने को बोलूं तो आप पढ़ लेते, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि आपको इंग्लिश आता है, आप पढ़ पा रहे हो, लेकिन क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ऐसा लिखता है कि सेमी मेम्ब्रियानोसिस ऐसा लिखा होगा तो आप पढ़ लोगे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये सेमी मेम्ब्रियानोसिस कहां पे है। या आप पढ़ोगे कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अब पढ़ लोगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये आंख के साथ जुड़ा हुआ कुछ है, जबकि वो है ही नहीं। कहां का है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? पैनक्रिया में होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रिया में होता है। सेमी मेम्ब्रेनोसिस हमारे हैमस्ट्रिंग से काफ मसल की ओर जाने वाला एक मसल है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये बाइबल भी ऐसा है। क्योंकि आपको बाइबल पढ़ना आता है, उसका मतलब यह नहीं कि आपको समझ में आता है। ख्याल आया? हाँ, बाइबल वाचो छो? हाँ, वाचू छू। अरे हमज પડે તને? એ નથી પડતી, ખબર કઈ પડતી નથી, પણ વાંચવાનું જે છે ને એ તો કરું છું, એમ વાંચીને કોઈ मतलब નથી। अगर ये बाइबल आप पढ़ते हो और आपको समझ में नहीं आता है तो आप खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए आप जब पढ़ो तो आप याद रखिए कि ये बाइबल प्रभु का चरित्र और उसका हित है जो हमें बताया गया है, प्रभु के वादे और उसके प्रबंध है जो हमारे लिए खुलासा किए गए हैं। प्रभु ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे सामने आ रहा है और आप पढ़ते हो और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर प्रभु ही आपको कैसे समझ में आएगा? सुन रहे हो? You want to become better? Please make sure that you understand the scripture. इसको आप नहीं समझ पाओगे तो आप खुदा को नहीं समझ पाओगे। ये खुदा का वो मन है जो उसने पहले से ही हमारे सामने खोल के रख दिया है। लेकिन प्रभु ने कहा कि जिसके कान है वो सुनेगा, जिसकी आंखें है वो देखेगा। सबको समझ में नहीं आएगा। प्रभु के राज्य के रहस्य सबके लिए नहीं है, पर जो वो जानना चाहते हैं उनको वो बताता है। हालेलुया। प्रभु से आपकी दोस्ती हो जाएगी ना, तो प्रभु स्वर्ग में से कुछ करने निकले उससे पहले वो सोचेगा कि क्या मेरे दोस्त अब्राहम को बताए बगैर मैं ऐसा कर सकता हूं? सुन रहे हो? वो खुदा है। अच्छा, इब्राहिम के बारे में हमको ऐसा लगता है कि वेरी लॉफ्टी कैरेक्टर, बहुत खतरनाक, उसकी तो बराबरी हम थोड़ी कर सकते, लेकिन इब्राहिम की जिंदगी में कितने सारे फेलियर्स थे। वो अपने पत्नी के साथ जब मिस्र में पहुंचता है तो बोलता है ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी बहन है, झूठ बोलता है, पकड़ा गया। ऐसे बहुत सारी गलतियां इब्राहिम के द्वारा हुई है, लेकिन इब्राहिम के बारे में प्रभु क्या सोच रहा है?
इसको बोले बगैर मैं सोदोम और गोमोरा में कुछ नहीं कर सकता। और प्रभु का मन बदलता है इब्राहिम। 50 लोग होंगे तो, स्टोरी मालूम है ना, 45 होंगे तो प्रभु बोलते हैं सही है यार, ये मैंने 45 ओके, लास्ट में 10 तक आता है। 10 लोग होंगे तो बोले 10 लोग होंगे तो मैं सोदोम गोमोरा खत्म नहीं करूं। फिर इब्राहिम रुक गया, वे तो हद तक यार। वो बोलता एक है तो प्रभु मान जाता उस दिन। आप प्रभु को अगर जानते तो प्रभु किस हद तक आपके लिए उतर के आता, वो तो हमने देखा ही नहीं है। वी हैव नॉट सीन दैट। पर ये साल में देखेंगे, कहिए ना, आई वांट टू सी दैट, आई वांट टू नो हिम बेटर, आई वांट हिम टू डू समथिंग डिफरेंट इन माय लाइफ, थ्रू माय लाइफ। आमेन। या सो बेटर इन हिज वर्ड, बेटर वॉकिंग इन द स्पिरिट। अब ये आप समझिए, प्रभु को और ज्यादा जानना चाहते हो तो आपका पवित्र आत्मा के साथ का जो कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, वार्तालाप, रिश्ता, वो बड़ा फ्लूइडिक और डायनामिक होना पड़ेगा। कई लोगों के लिए पवित्र आत्मा केवल एक अनुभव है जो कभी कभी आता है, और जब आता है तो झटके लगते हैं, कूदा कूदी होता है, ताली बजता है। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा, वैसे कहने जाओ तो प्रभु माफ करना, वो तीनों में सबसे जेंटल है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जब तीनों को उदम देखते तो सबसे जेंटल कौन है? सबसे जेंटल पवित्र आत्मा है। क्योंकि प्रभु ने यीशु के नाम को उठाया, यीशु ने पिता के नाम को उठाया, पवित्र आत्मा देखता रह गया। किसी ने पवित्र आत्मा के नाम को नहीं उठाया। पवित्र आत्मा इज वेरी हम्बल, इज वेरी जेंटल, और उसको हमारे लिए दिया गया है। अब यूहन्ना 14, 15, 16 पढ़ोगे तो उसके रोल को आप समझ सकते हो। वो इसलिए हमको दिया गया है कि हम गलतियां ना करें। वो इसलिए हमको दिया गया है कि वो हमको याद कराए कि सही क्या है। वो इसलिए हमको दिया गया है कि हमें वो सशक्त करे, सामर्थ्य से भरपूर करे। यीशु कहता है कि मेरे से भी ज्यादा काम तुम करोगे, मेरे से भी ज्यादा करोगे। कैसे? क्योंकि वो करवाएगा। पवित्र आत्मा ही एम्पावर्स, वो आपसे बात करेगा। मेरे अर्ली टीन्स नहीं, लेट टीन्स में मैंने एक बुक पढ़ा था, मेरे जीवन को बदल दिया था। काश मैं उतने ही जोश में आज भी होता। वो बुक था गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, पास्टर बेनी हिन की स्टोरी है, किस तरह से वो अपने मिनिस्ट्री में उतरते हैं और कैसे सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, बाकी किसी को गुड मॉर्निंग बोलने से पहले। बहुत सारी बातें उसमें थी, किस तरह से हमारे पवित्र आत्मा के साथ के संबंध को पवित्र आत्मा बोलते रहता है। He's always speaking. बोल बोल कर हमारे सामने ये बाइबल छोड़ गया हो। दिस इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। ये बातें यहोवा के और यीशु के बारे में है, लेकिन ये किसका चिट चैट है? दिस इज द होली स्पिरिट। ही इज कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग। वो बोलते जाता है, बोलते जाता है, वो सिखाता है, वो बदलता है। पवित्र आत्मा की वजह से हम बदले जाते हैं। तो when you really want to become better, आप बेहतर बनना चाहते तो आपको समर्पण करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा तू मुझे बदल, मेरे अंदर कार्य कर, तू बदल। ही इज द वन हू चेंजेस। अगर वो सामर्थ्य देता है तो बदलाव भी वही लेके आता है, पाप का बोध भी वही लाता है। कई बार हम सुसमाचार सुना सुना कर लोगों के ऊपर हथौड़ा मार मार के उनको बेबस कर देते। लोग डरते, बोले ये आया। अभी मैं ट्रेन का एक रील देख रहा था, मुंबई में किसी ने कुछ बोला होगा, वो औरत उल्टा सुनाने लगी, तुम लोग सब यही कर रहे हो। अरे हम एक शब्द बोलते तो समझ जाते कि हम क्या करने जा रहे हैं।
हमने कहीं ना कहीं ये सर पे ले लिया है कि हमको लोगों का जीवन बदलना है, हमको लोगों का दिल बदलना है। जीवन और दिल कौन बदलता है? कौन बदलता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बदलता है। अगर आपका जीवन नहीं बदला, दिल नहीं बदला, तो आपका उसके साथ पहला मुठभेड़ नहीं हो। आप यीशु को मिलते हो ना, उससे पहले आप पवित्र आत्मा से मुठभेड़ प्राप्त करते हो, फिर यीशु को मिलते हो। पवित्र आत्मा आपको यीशु के पास लेके जाता है, यीशु आपको पिता के पास लेके जाता है। तो ये जो रिलेशनशिप है उसके अंदर थोड़ा और, तो आपको थोड़ा बेबस होना पड़ेगा कि लॉर्ड, ये सब सुना है ना, वॉक इन द स्पिरिट, प्रे इन द स्पिरिट, ये सब जीवन के अनुभव है। ये सब सिर्फ पहले शताब्दी के लोगों के लिए नहीं रखा है, ये कलीसिया के लिए रखा है। तो हम आत्मा में चलते, आत्मा में प्रार्थना करते, आत्मा में आराधना करते, अन्य भाषाओं में बोलते। पर पवित्र आत्मा का काम सिर्फ केवल अन्य भाषा में नहीं है। पवित्र आत्मा को हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, और वो बोलता है, मैं सुनता हूं। आज भी मैं वहां बैठा था, बोलो प्रभु हिम्मत नहीं आ रही मेरे को हिम्मत नहीं आ रही, मैं क्या बोलूं, मैं कैसे बोलूं। मैं कई बार बोला है कि मुझे ऐसा हवा महसूस होता है। मैं आज राह देखा कैसे हवा मेरे को महसूस हो, लेकिन कोई हवा नहीं लगा। लेकिन अंदर एक आवाज हुई, तू जा, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। आमीन। महसूस हो रहा है मैं बोल रहा हूं, तो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बुलवा रहा है। आमीन। इसलिए आपको चुभ रहा होगा, ठीक है ना। मैं खुद के ऊपर तो भरोसा रखता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। लेकिन वो सामर्थ्य है। आमीन। ओके, नेक्स्ट वन। सो बेटर इन नोइंग द लॉर्ड, बेटर इन वॉकिंग इन द स्पिरिट। और आखिरी, यू शुड हैव ए बेटर कोऑपरेशन विद गॉड। प्रभु के साथ एक अच्छा सहकार। अब ये क्यों मैंने ऐसा लिखा है कि आपके जीवन के आप पुरुषोत्तम कौन से सीजन में हो, यह आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको मैं आज रोकूं और पूछूं कि आज प्रभु आपके जीवन में क्या कार्य कर रहे हैं, सुन रहे हो? आज मैं आपको पूछूं, रॉबर्ट, व्हाट इज गॉड डूइंग इन योर लाइफ टुडे? मैं गारंटी से बोलता हूं, बहुत लोग बोलेंगे अभी तो काम कर ही रहा है। आई डोंट नो। दैट इज द वर्स्ट थिंग। दैट इज द वर्स्ट थिंग, नॉट नोइंग व्हाट गॉड इज डूइंग इन योर लाइफ। प्रभु ने, देखो, प्रभु समय से बाहर है, लेकिन प्रभु इंसानियत में जब कुछ भी करता है तो उस समय के अंदर करता है। उसके वजह से उसने दिन और रात बनाए, हफ्ते बनाए, सीजन्स, मौसम बनाए, मौसम नहीं सीजन, मौसम, ऋतु, सीजन, समझते हो ना? सीजन तो समझते हो। प्रभु ने सीजन्स इसलिए बनाए क्योंकि वो सीजन्स के अंदर काम करता है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग अंडर हेवन। उसने कहा कि स्वर्ग के नीचे हर चीज का एक समय है। वो एक समय से दूसरे समय, तीसरा समय, वो समय के अंदर काम करता है। हर समय, हर सीजन में कुछ ना कुछ वो अलग कर रहा है। कभी कभी वो चाहता है कि आप बिल्कुल चुप रहो, दैट इज अ सीजन। वो आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो आप में से कई लोग आके बोलते हो कि भैया मेरे को ब्रेक लेना है। किससे ब्रेक लेना तो खुदा ही जानता है, लेकिन आप बोलते हो, तुम बोले ठीक है, इफ यू रिकॉग्नाइज दैट्स योर सीजन, टेक अ ब्रेक। लेकिन ऐसा 4 साल 5 साल का सीजन, ऐसा लंबा सीजन होता ही नहीं है कि ब्रेक में ही चल रहा है। तो इतना लंबा ब्रेक लेगा, वो ब्रेक हो जाएगा।
कुछ सीजन है वैलीज, कुछ सीजन है माउंटेन्स, कुछ सीजन है डेजर्ट्स, कुछ सीजन है हार्वेस्ट। आज प्रभु आपके जीवन में क्या कर रहा है? सो आई नो व्हाट गॉड इज डूइंग इन माई लाइफ, व्हाट ही इज वर्किंग ऑन मी, व्हाट ही इज टेलिंग मी। सुन रहे हो? बहुत शांत हो आप लोग से पास। डू यू नो एसी नहीं है इसलिए? अच्छा, एसी का आवाज नहीं है इसलिए, तो ये एसी का आवाज निकालना उसमें से। मेरा समय वैसे खत्म हो गया, लेकिन दो बहुत अहम बातें बोलना चाहता हूं। ये सब हम चाहते हैं लेकिन वी आर नॉट एबल टू डू। प्रभु की अपेक्षा, प्रभु की इच्छा है। हम जानते हैं कि प्रभु चाहता है कि ये सब हम करें, लेकिन हम नहीं कर पाते। साल के शुरुआत में ही 2 हफ्ते ही हुए। मैं चाहता हूं कि क्यों आप प्रभु के अनुशासन में या प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल पाते हो, उसके ऊपर आप सोचें। क्यों आप अपने आप को बेहतर नहीं बना पा रहे हो? क्यों प्रभु एक नया कार्य आपके जीवन में कर रहा है तो आप क्यों सहकार नहीं दे पा रहे हो? क्यों आपके रिश्तों में आप सुधार नहीं ला पा रहे हो? क्यों आपकी जिंदगी में सुधार नहीं ला पा रहे हो? क्यों प्रभु के साथ के रिश्ते में आप सुधार नहीं ला पा रहे हो? यू हैव टू थिंक कि प्रभु की तरफ की आपकी विश्वास योग्यता, आपका कमिटमेंट कैसा है? सच में कोई कमिटमेंट है या नहीं? आर यू फेथफुल? डू यू वांट टू बी फेथफुल टू गॉड? प्रभु के लिए आपको कुछ है भी या नहीं? कि सिर्फ एक सोच, भाई मैं अपना उद्धार का टिकट काट लेना, अपन को आग में जाना नहीं पसंद, अपन को नरक से बचा ले खुदा, बस वही है आपका। आपको कैसे भी करके वहां पे और यहां पे आग से बचे रहना है। तो यहां पे कोई भी मीटिंग हो, वहां जाके हो, कोई भी हाथ प्रे करेगा, प्रार्थना भी करवाओगे, ये भी निकालो, वो भी निकालो, हमारा ये तकलीफ छे, हमारा वो तकलीफ छे। तकलीफ विनाशक यीशु मसीहा, आपका जिंदगी स्मूथ जाना चाहिए, यही आपका इच्छा है। और अनंत काल भी एकदम स्मूथ जाऊ चाहिए। स्वार्थी लोग सिर्फ अपना ही सोच रहे हो, इसलिए बेहतर नहीं हो पाते हो। आपको आपका जिंदगी बेहतर चाहिए, भाई क्यों? लिविंग कंडीशन, खुद को नहीं सुधारना है। आप प्रभु के मंदिर हो, आपको आपका मंदिर सुधारना है, बट प्रभु का मंदिर नहीं सुधारना है। समझ पा रहे हो? आपका कमिटमेंट को ही एनालाइज करने की जरूरत है। नंबर 2, कि क्या सच में आप प्रभु से प्यार करते हो? सिंपल सवाल है। डू यू लव द लॉर्ड? बेसिक क्वेश्चन। प्रभु के लिए प्यार होगा तो क्या क्या नहीं कर लेंगे। लेकिन सच में गहराई में देखोगे, हम में से कई लोग झूंझ रहे हैं यहां पे। प्रभु से कोई प्यार व्यार नहीं है, मतलबी यारी है, काम निकालने के लिए। जरूरत है तो आराधना इधर 2 घंटा लंबा करेंगे, फिर भूल जाएंगे। पूरा हफ्ता प्रभु के राज्य के बारे में एक सोच नहीं, बड़े तेल पे हो जाएंगे। एटीट्यूड ऐसा है। डू यू लव द लॉर्ड? नंबर 3, डू यू फियर द लॉर्ड? प्रभु का भय है क्या? कौन है वो, आपको याद है क्या? हु इज ही?
वो बड़े प्यार से हम पहुंचने से पहले यहां आ जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी चला लेगा। हम कुछ भी करते जाते और अगले दिन आंखें खुल जाती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ऐसे करते रहेगा। एक दिन बोलेगा बस, इसको रोज ऐसे जागते देख देख के मैं थक गया हूं, उठा लो इसको। Do we fear the Lord? Do we have that reverence? वो भय प्रभु के लिए, और प्रभु पे भरोसा है क्या? प्रभु ने कुछ कहा है, मैं करूंगा तो प्रभु उसके लिए मेरे साथ रहेगा। प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं, प्रभु मुझे बल देगा। प्रभु के लिए मैं कुछ करने निकलूंगा तो प्रभु मेरे साथ है। गा तो लिया, प्रभु साथ है मेरे, प्रभु साथ है मेरे। गा तो लिया, प्रभु साथ है मेरे। गाओ ना, नहीं भरोसा। प्रभु साथ है मेरे, प्रभु साथ है मेरे, प्रभु साथ है मेरे। ओके, we'll sing it in the end. Want to see the obedience of Abraham. एक एग्जाम्पल, कैसे ओबे किया उसने, कैसे ओबे किया। ओबीडियंस के 5 स्टेप फटाफट। ही ओबेड इमीडिएटली। हम अगले महीने से हम डिसीजन भी ऐसे लेते हैं, फरवरी से, नए फाइनेंशियल ईयर से। हमारा डिसीजन का डेट हमेशा 2-3 महीने बाद का, 1-2 हफ्ते बाद का, 2-3 दिन बाद का होता है। हम तुरंत तो कोई डिसीजन लेते नहीं, विचार वो पड़ से हो। हेलो, ले पाते हो डिसीजन? प्रभु के लिए डिसीजन। अब्राहम को कहा कि तेरे बेटे को लेके निकल। सुबह सुबह सारा उठे उससे पहले वो गायब, इमीडिएट। नंबर 2, उसको समझ में नहीं आया। 25 साल राह देखने के बाद एक बेटा मिला है। अब बेटा और 7-8 साल उसका हो गया है, या जितने भी साल का हुआ है। अब प्रभु कह रहा है कि उसको ही दे दे। समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु तूने जो वादा किया उसी को तू क्यों मांग रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। He did it. अच्छा, प्रभु ने ऐसा भी नहीं कहा कि सुबह सुबह लेके जा, सुबह 8 बजे पहले उसका बलिदान कर देना, ऐसा भी नहीं कहा। यहां से 3 दिन की यात्रा में जाना, 3 दिन बाद तू मोरिया पहुंचेगा। वहां पर 3 दिन आप सोच के देखिए कितनी बार उसने अपने मन में उसके बेटे का बलि किया होगा। कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। ओबीडियंस हर्ट्स। Obedience, sometimes we cannot understand, but we have to do it. प्रभु से प्यार है, प्रभु का भय है, प्रभु पे भरोसा है, प्रभु के लिए कमिटमेंट है, तो इब्राहिम ने किया। उसको क्या फायदा होने वाला था ये बलिदान करके? उसने पूछा भी नहीं कि मैं कर देता हूं, लेकिन फिर क्या? तू मांग रहा है ना खुदा, हमको तो क्या, कितना एश्योरेंस चाहिए प्रभु के लिए कुछ करने के लिए। तो हमको तो कितना सारा इंश्योरेंस चाहिए, क्या क्या हमको गारंटी दीजिए तो हम करेंगे। क्या फायदा? कुछ नहीं बोला प्रभु ने, तू जा, तू कर, खत्म कर ले। इसलिए अब्राहम को बोलता है, अब्राहम के विषय में बोलता है कि मैं अब्राहम को बताए बिना कैसे करूं। कंप्लीटली। ऐसा नहीं कि प्रभु उसका हाथ पैर काट के उसको छोड़ दूं, नहीं चले, ऐसा भी। I'll kill him completely. हम लोग ओबीडियंस पार्टली करते हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि चर्च में आना है 10:30 जगह है, એટલે વધારે બેસવું ના પડે। प्रार्थना भी ऐसे, हम सब ऐसे एडजस्टमेंट में कि भाई हम वी आर कंप्लायंस। ट्रैफिक पुलिस जैसे, हेलमेट छे, क्या छे, कांच ऊपर। देखा ऐसे शूरवीरों को,
एक्टिवा के कांच पे हेलमेट लगा के कंप्लायंस। आपने बोला हेलमेट लेके निकलने का, निकले, सर पे नहीं पहना है। ऐसे हम बहुत ऐसे शूरवीर है मसीह लोग, कंप्लायंस वाले कर रहे हैं ना। अंति વધાર ના થાય, આટલું જ થાય। You cannot be better. One more thing. This really broke my heart. ठीक है ना, ये मेरा दिल तोड़ दिया ये। I thought about it. Revelation chapter 3 verse 20. Can you read that? देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। क्या बोल रहा है यीशु? लवोदिया के कलीसिया को ये क्या वो वर्ड? ल्यूकवार्म, गुनगुना, ना ठंडे ना गरम, कंप्लायंस, ना ठंडे ना गरम। उस कलीसिया के लोगों को यीशु कह रहा है, वापस पढ़ो। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। पढ़ो पढ़ो। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मेरे घर में बाजू में बैठ के मैं बात करता हूं तो भी नहीं सुनाई देते इनको। कान में ईयरफोन लगा के रखा है। एक सच्चाई बता दो, जितने भी यहाँ गुनगुने हैं, जितने भी यहाँ है जो बेहतर पिछले साल हो सकते थे, उनके द्वार पे कई बार ये आवाज आया होगा। लेकिन हमको बड़े बड़े अलार्म की, बेल की, स्नूज की आदत हो गई है। अलार्म, अलार्म नहीं है भाई, अलार्म है। We are not able to hear the knock of God because there are too many noises. बहुत ज्यादा आवाज है जो इस आवाज के ऊपर हमारे जीवन में बज रहा है। उसने कहा कि कोई ये सुनेगा और द्वार खोलेगा। में से कुछ लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु सायरन वगाड़, प्रभु શું આમાં શું ફોર્મેલિટી, ધક્કો मारीने खोलीने આવી જવાનું। हम सिखाते प्रभु को क्या करने का। શું પ્રભુ આપણે હું તારો જ તો છું, આપણું જ તો ઘર છે। शायद एफोसोस के लिए वो करेगा, लेकिन लाओदिकिया के लिए नहीं। इतनी सारी आवाजें हैं। मरियम ने सुना, मार्था ने नहीं। यीशु ने कहा मार्था को कि कितनी बिजी है तू,
मरियम ने बेहतर चुनाव किया है। याद है? एंटरटेनमेंट, खुद को एंटरटेन करने में अपने इतने बिजी है, नौकरी से निकले नहीं कि हम एंटरटेनमेंट का सोच रहे कि आज क्या खावा जैसू, आज क्या मजा करीसू, आज शू करीसू, ऐसा अरे तोड़ फोड़ ज करવું છે क्या आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मसीह का दिमाग बस कहां उड़ाऊ છે। ये आवाज के ऊपर आएगा वो आवाज, एंटरटेनमेंट का आवाज। ने सुना हॉलीवुड का तो म्यूजिक भी सब ऐसा ही है, टन टडान 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 टडान, नहीं सुनाई देगा ये। अनप्रिपेयर्डनेस, 4 तरह के बीज नहीं थे, एक ही तरह का बीज था। 4 तरह के जमीन थे। वचन क्यों नहीं पहुंचता है? वचन क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि दिल तैयार नहीं। ये सुनाई नहीं देगा अगर आप तैयार नहीं हो तो। फिर कवेटसनेस, लालसा, ये चाहिए वो चाहिए, दूसरे की चीजों के लिए मोह रखना। आहाब को नाबात नाम के एक व्यक्ति का दाखवाड़ी इतना पसंद आ गया कि वो हंसना भूल गया और जेजेबेल ने उसका फायदा उठाया। आहाब इसलिए सबसे दुष्ट राजा माना जाता है, उसकी उस लालसा की वजह से, कवेटसनेस। हमारा डीठ दिमाग, पाप, वर्क ऑन दिस, ये सब के ऊपर कार्य करिए। मेरा समय हो गया। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा और सीरियसली इस साल में, प्रभु मुझे बेहतर होना है और इसके लिए मैं तुझे बेहतर जानना चाहता हूं, तेरे वचन को और गहराई से समझना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के साथ एक गहरे रिश्ते में जुड़ना चाहता हूं। तू मेरे जीवन में क्या कार्य कर रहा है उसको समझना चाहता हूं, ताकि मैं सहकार कर सकूं। तू जो कर रहा है उसमें मैं, प्रभु जी, तेरा साथ दे सकूं और मेरे अंदर जो बदलाव, एक नया काम जो तू कर रहा है, उसके लिए प्रभु जी मैं तेरी मदद कर सकूं। मेरे रिश्तों में एक सुधार मुझे लाना है। मेरे दोस्त कैसे है मुझे परखना है। बिगड़े टूटे रिश्तों को सुधारना है। मेरे लिए दिए गए अगुए या मेरे जीवन में जो तूने लोग दिए हैं उनके जीवन में निवेश करना है। अगुओं का सम्मान करना है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाना है। कुछ अनुशासन मेरे जीवन में लेके आना है। कुछ नए हुनर, कुछ नए स्किल, कुछ नई काबिलियतें मुझे हासिल करनी है। I want to become better and I need you. मैं तुझे और सुन पाऊं। तू जब दस्तक देता है तो उस आवाज को मैं सुन पाऊं। मैं मानता हूं खुदा कि बहुत सारी आवाजें हैं जो तेरे आवाज को दबाती है। तेरे उस खटखटाने की आवाज को दबाने वाले हर एक बात के ऊपर प्रभु जी प्रबल होने के लिए तू मेरी मदद करना। हालेलुया। अब मुंह को खोलकर प्रभु से बात करें, कहे प्रभु मेरी मदद कर खुदा। यस, हालेलुया। ये गीत के बोल जब आपके सामने आते हैं, जस्ट थैंक द लॉर्ड फॉर व्हाट ही इज डूइंग। ही इज गुड। तू मेरे लिए वफादार, तू मेरे लिए है कितना भला, पूरी ताकत में जुटा गाऊंगा तू भला है खुदा। तू मेरे लिए वफादार,
ताकत मैं जुटा कर गाऊंगा, तू भला है खुदा। तू मेरे लिए वफादार, तू मेरे लिए है कितना भला। पूरी ताकत मैं जुटा गाऊंगा, तू भला है खुदा। प्यारा है तू है अचूक तेरी करुणा, बाहों में उठाया मुझको तू। प्यारा है तू है अचूक तेरी करुणा, बाहों में उठाया मुझको तू। जिस पल से मैं जागूं और ऊँघने तक मैं गाऊंगा, तू भला है खुदा। जिस पल से मैं जागूं, जिस पल से मैं जागूं और ऊँघने तक मैं गाऊंगा, तू भला है खुदा। तू मेरे लिए वफादार, तू मेरे लिए है कितना भला। पूरी ताकत मैं जुटा मैं गाऊंगा, तू भला है। तेरी आवाज अग्नि में है रहनुमाई, अंधेरे भी तू सबसे है करीब। तू अब्बा पिता है हम राज भी, मैं जिंदा हूँ तेरी भलाई में खुदा। एक आखिरी बार, तेरी आवाज अग्नि में है रहनुमाई, अंधेरे में भी तू सबसे है करीब। तू अब्बा पिता है हम राज भी, मैं जिंदा हूँ तेरी भलाई में खुदा। तू मेरे गाऊंगा, तू भला है खुदा। हाँ प्रभु जी, इन चीजों के ऊपर गौर करते करते हम आगे बढ़ेंगे और हम कहेंगे कि तू भला है, तू भला है हमारे जीवन में। तू जो कार्य हमारे जीवन में कर रहा है निरंतर, उसके लिए धन्यवाद। जो तू करवाएगा उसके लिए धन्यवाद। तू अब्बा पिता, तू हमराज, अग्नि में रहनुमाई, तेरी आवाज निरंतर सुनाते रहना, हमारे जीवनों के द्वारा तू महिमा पाना। हेल्प अस टू बिकम बेटर। वी सरेंडर आवरसेल्व्स, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।